स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में मैंने बात की रिया गुप्ता से। शी इज़ अ इंस्टाग्राम क्रिएटर स्लैश ग्राफिक डिज़ाइनर एंड शी मेक सम ग्रेट कॉमिक्स और ऑन हर इंस्टाग्राम पेज। हमने मोस्टली बात की जॉब्स की और फ्रीलांसिंग की और उसके चैलेंजेस की, और थोड़ी बहुत हमने बात की क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में। आई होप यू विल एंजॉय इट। मतलब क्रिएटर से ये सवाल तो पक्का ही पूछना होता है हर एक बंदे को। हम्म। क्रिएटर्स ब्लॉक कैसे हैंडल करते हो? ओके, क्रिएटर्स ब्लॉग। यूजुअली जब भी ऐसा होता है देन आई लेट माय माइंड वेंडर एंड लाइक जो भी चीज मैं लाइक यूजुअली जब मैं काम कर रही होती हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं हमेशा टालती हूँ, लाइक किसी फ्रेंड को कॉल करना। दैट इज लाइक सच थिंग। मेरे फ्रेंड से अगर तुम पूछोगे कि मैं कितने कितने महीनों बाद लोगों को कॉल करती हूँ, लाइक वो लोग बताएंगे कि एंड इट्स नॉट लाइक जब भी हमारी बात होती है तो बहुत अच्छे से होती है। मेरे कुछ जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड आई हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ रियली सम रियली ग्रेट फ्रेंड्स। तो मैं वो सारी चीजें, या तो टेकिंग अ लॉन्ग बात या फिर बस वॉक पे चले जाना, just let my mind wander into like unimportant things and ideas come and they have to like in most mundane things and फोर्स हाँ, नहीं करना होता, बस फोर्स नहीं मोस्ट करना होता। मोस्टली ऐसा ही होता है कि लाइक जो आइडियाज आते हैं वो मिंडेन थिंग्स करते हुए आते हैं। वही वही, जस्ट अगर मैं फोर्स करती रहूंगी, फाइल जस्ट कि आइडिया चाहिए आइडिया चाहिए आइडिया चाहिए, इट विल नॉट कम, आई नो दैट। तो बस लाइक जस्ट लेट इट वेंडर एंड कुछ टाइम पहले मैं भी इंस्टाग्राम पे लिख रहा था ना, तो मैं मैथ्स का सम सॉल्व कर रहा था, तब सबसे बढ़िया आइडियाज आते थे। फिर मैंने साइड में नोटबुक रखना शुरू किया। दैट इज तो बिल्कुल एक मेजर इम्पोर्टेंट थिंग है हर क्रिएटर के लिए, कि यू हैव शुड हैव अ स्मॉल नोटबुक जिसमें तुम जब भी चाहो तब आइडियाज लिख सको। ओके, चलो आइडियाज पे ही बात कर रहे हैं, तो जरा ये बताइए आइडियाज कैसे आते हैं आपको? लाइक आइडियाज जस्ट दिमाग से ही आते हैं या फिर लाइक एक्सटर्नल सोर्सेस भी होते हैं कुछ ना कुछ? एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं, लाइक क्योंकि वो तो है ही कि लाइक एक्सटर्नल सोर्सेस, देर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। अब लाइफ में ही कुछ हो रहा है, मम्मी ने ही कुछ बोल दिया या फ्रेंड ने ही कुछ बोल दिया, तो वो सब तो सोर्सेज हैं ही आइडियाज के लिए। बाकी खुद से भी आते हैं, कभी रात में ऐसे ही बैठ के। सबसे मेजर जो मेरे मेजर आइडियाज जो मुझे आते हैं वो रात में सोने से पहले ही आते हैं। जो रात में सोने से पहले मैं अपने माइंड को इतने सारी चीजों में सोचने के लिए छोड़ देती हूँ, उसी टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा आइडियाज आते हैं। फिर उसके अलावा बाकी तो है ही दिन भर के ऑब्जर्वेशंस, बाकी किसी कोई वीडियो देख लिया, कोई ऑडियो सुन लिया, कोई सीरीज देख ली, उसी उससे भी आइडियाज आते हैं। एंड देयर आर सो मेनी वेज, लाइक इनफिनिट वेज टू गेट आइडियाज। मतलब एनीथिंग कैन गिव यू आइडियाज। हर जगह कंटेंट दिख रहा होता है। नहीं, इट्स नॉट लाइक हमेशा दिख ही रहा होता है बट दिख जाता है कई बार, इट्स बस वही है। नहीं, मैंने जैसे हम्म, शुरू किया ना, तो कोई भी हम्म, बंदा दिखता है मेरे को, मैं सोचा हम्म। इससे किस बारे में बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, दैट इज वेरी गुड थिंग टू डू। गुड थिंग नहीं लगती ना, कभी कभी सेल्फ क्वेश्चन करने लग जाता हूँ। यार, दोस्त है वो, दोस्तों की तरह भी ट्रीट कर, सिर्फ कंटेंट नहीं है वहाँ पे। नहीं तो अच्छा, दोस्त के जैसे ही बात करेगा ना, तो उससे भी दोस्त के जैसे बात करेगा। अगर मैं भी, अगर कोई मुझे कुछ बनाना होगा तो उसको मैं दोस्त दोस्त ही रखूंगी। वही वो चीज तो है हाँ, ही साथ। बस थोड़ा सा सेल्फ क्वेश्चनिंग आ जाता है कि ठीक है यार, मतलब हर जगह कंटेंट देखना हम्म, बंद कर कुछ टाइम के हाँ लिए। हाँ, यू हैव टू लीव योर वर्क एंड वर्क। वर्क को अलग रखना होता है अपने उससे। हम्म। बट आर्ट इज समथिंग लाइक इट्स ओके, मतलब ठीक है, इतना नहीं तुम्हारी वर्क लाइफ वो डिस्टर्ब करेगी, जस्ट क्योंकि हाँ, वो इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि हमेशा हम लोग, जैसे तू ही कर रहा है, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जो भी होता है वो सब हमारी लाइफ में ही हेल्प करती हैं इन। वो सो तो है ही। हम्म और ओके, सो यू लाइक यू गेट द आइडिया फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल जो भी रिसोर्सेज है। हम्म तो लाइक अब जैसे ना, मैं कुछ लिखने बैठता हूँ, तो क्या होता हम्म है, मैं सोच के कुछ और आइडिया चलता हूँ और एंड तक वो कुछ और बनता है। हम्म लेकिन अगर मैं उसको ग्राफिक डिजाइनिंग के टर्म से सोचूं, तो मतलब ऐसा लाइक फिट नहीं बैठता। ऐसा लगता है कि मिडिल में इतने चेंजेस नहीं होते, स्टार्टिंग में ही विजन क्लियर रखना ऐसा होता है, या फिर मतलब जैसा राइटिंग में होता है कि मिडिल में काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशन रखना पड़ता है, ऐसा होता है?
सबसे पहले तो लाइक हमेशा कुछ भी डिजाइन करने चलो तो ये बहुत बिगनर मिस्टेक लोग करते हैं। आप बिगनर जब बिल्कुल एक शुरू शुरू में स्टेज में होते हैं तब लोग करते हैं ऐसा कि बनाना शुरू कर दिया एंड देन फिर एंड में चेंजेस कर रहे हैं इतना। बट यूजुअली जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है शुरू में तो ये गलतियां करते ही हैं, बट फिर धीरे धीरे फिर लेआउट, सबसे पहले आइडिया, फिर उसके बाद 10 लेआउट बनाओ, उसमें से एक फाइनल, क्योंकि पता उस समय हम लोग झेल चुके होते हैं वो चीज कि एक बार अगर तुमने आइडिया बना लिया उसमें चेंजेस करने में वाट लग जाती है बहुत ज्यादा। और जब व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर एजेंसीज या फिर क्लाइंट्स ऐसे इस तरीके से काम करो तब वो प्रॉब्लम आती ही है और बहुत गंदा झेलते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स। लाइक एजेंसीज में ऑल द टाइम ग्राफिक डिजाइनर्स की बस इसी वजह से ज्यादातर मतलब बिल्कुल जिंदगी की वाट लगी रहती है क्योंकि इतना चेंजेस आते हैं एंड नोबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट। So when you are working for yourself, whenever I am creating my own ideas, I first clear out my mind totally कि हाँ मुझे कुछ और नहीं चेंज करना पड़ेगा, पहले से ही हर चीज़ एक जो मुझे डायलॉग चाहिए, क्या मुझे विजुअल चाहिए, वो मैं अच्छे से फाइनल कर लेती हूँ स्केचेस करके। मुझे 10 स्केचेस करने पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फाइनल में चेंजेस करने पड़ेंगे तो मुझे पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो सो मतलब प्री पहले से डिसाइडेड आइडिया काफ़ी बेटर रहता है। हाँ वो इफ यू आर डिजाइनिंग देन इट इज बेटर, क्योंकि डिजाइनिंग में एंड में चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, हम्म। सो द नेक्स्ट थिंग इज, मतलब अचानक से लाइक आपने, मतलब आप ग्राफिक डिजाइनिंग काफ़ी साल से कर रहे हैं आई थिंक। कॉलेज में 4 साल पढ़ाई की एंड ऑल, उसमें मतलब इलस्ट्रेशन भी पढ़ाते ही हैं एंड ऑल, वो सब भी पढ़ाते ही हैं। बस वही था कि हाँ मैंने अपना मेजर फोकस इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग को बना रखा था क्योंकि दैट इज क्वाइट अ रिनाउंड वे टू अर्न मनी इजली when you are in arts and I wanted to be ओके, independent girl, so सो जस्ट उसी चक्कर में मैंने फिर लाइक अपना पूरा फोकस उसको बनाया कि नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग पर अच्छे से फोकस करेंगे एंड ऑल। हम्म। तो मतलब अगर आप इतने साल से कर रहे थे तो लाइक इंस्टाग्राम पे सडनली क्यों? सडनली नहीं, लाइक मैं पहले भी डालती थी चीजें ये सब, बट बस वही था कि जब गए जॉब में देखा एंड ऑल एंड अपने सारे सीनियर्स को देखा जो इतने सालों से काम कर रहे हैं एंड ऑल, एंड वो सब कितने फ्रस्ट्रेटेड थे, तो इट वाज नॉट द लाइफ आई इमेजिन्ड इट टू बी। I imagine that it will be a quiet life. I will be content with my work. I will be enjoying a happy time at home afterwards. But when I went there, I saw I am working till 2 o'clock in the night. I have no time for myself, and work is not making me happy because the client is demanding changes over and over and over again, and that is just frustrating. And I am not allowed like that much creative freedom because the client wants anything, only that thing that sells, and does not want to pay money just for its impact or influence if it's good. They want they want that anything that sells. They don't want if it's good or like very creative. They don't want to see all that, so that is frustrating, that is a lot frustrating. ओके, So, so it's just it was better. Then I realized कि if I'll find some other way to earn money, if I will put my energy into something else. ओके, सीनियर्स का भी सारे जो ज्यादा काम कर रहे इतने सालों से काम कर चुके हैं उन सबका भी यही था कि निकल सकते हैं तो निकल जाओ। तो इसमें मतलब आपको अच्छी खासी क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है। हाँ यहाँ अब अभी मैं खुद के लिए काम करूंगी तो अच्छी है ही, मतलब अच्छी खासी है। एंड लाइक अभी फ्रीलांसिंग तो मैं कर ही रही हूँ, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको मैं लूंगी ही, बट अभी मैं मेजर फोकस इसी को बना रही हूँ कि आई जस्ट गिव इट अ शॉट। मतलब एंड फ्रीलांसिंग में भी यही प्रॉब्लम आती है जो जॉब में आती है कि लाइक बार बार हाँ क्लाइंट चेंज करने के लिए बोल रहा है। हाँ 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 ऑफ कोर्स आती है, बस यही है कि फ्रीलांसिंग में तुम फिर भी मना कर सकते हो अगर तुम चाहो तो क्लाइंट को, बिकॉज यू आर स्टिल सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर नॉट वर्किंग अंडर समवन एल्स। इफ यू आर वेरी मच एंड यू हैव योर ओन राइट्स, लाइक तुम जितना चाहो उतना चार्ज कर सकते हो, देन यू ऑल्सो चार्ज फॉर ऑल दैट। जॉब में तुमसे वो 1000 चेंजेस कराएंगे तुमको इन द एंड वो महीने में उतने ही रुपए देंगे जितना अगर तुम 10 चेंजेस कराते तब भी देते।
but you can charge. Freelancing करते हो तो per changes you are charging, and like if you don't like the work, the client is too frustrating, you won't work with him again. And you can work on your own terms if you are freelancing, but if you are in a job, then you are just bound slave. Freelancing is always like preferable. Hmm. Yeah, freelancing is always preferable, of नहीं, course. मेरे को लगा था कि ना Hmm. आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु विल डू बेटर इन अ जॉब, क्योंकि म- मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकता, और फ्रीलांसिंग में मतलब डेडलाइन से ये है, मुझे अपने आप पर काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ेगा काम पूरा करने के लिए। Hmm. 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 उसमें प्रॉब्लम नहीं आती आपको? लाइक जॉब में आपके पास एक लाइक डेडलाइंस वगैरह होती है, आप 2 बजे तक जागना फ्रीलांसिंग जाग भी होती है। तो कैसे हैंडल करते हो? फ्रीलांसिंग तो वो तो डेडलाइन इज नॉट द टफेस्ट पार्ट। डेडलाइन फिर भी तुम रीजनेबल डेडलाइन दे सकते हो। नो नो डेडलाइंस नो, यूजुअली आई। हम्म। आई वाज सेइंग कि लाइक जॉब में स्पेसिफिक टास्क होते हैं ना, कि मतलब ठीक है तुम्हें करना पड़ेगा, हम्म। वरना आके हम्म। बोलेंगे सिंपली। हम्म। फ्री हम्म। मान लो फ्रीलांसिंग में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें डेडलाइन काफ़ी टाइम की है, तो काफ़ी हम्म। सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है ना, कि मतलब पूरा कर दे, वरना फिर वो डेडलाइन के पास करना शुरू करेंगे। हम्म। वो कैसे हैंडल होता है? यूजुअली उस पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं है कि लाइक, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है, एंड ज्यादातर क्लाइंट्स का मैंने यही देखा है कि दे वांट इट एज सून एज पॉसिबल. And I have always preferred to work with like with the process. I'll share the step 1, I'll share step 2, and like जो मैं अपने खुद के काम के लिए, जैसे मैंने बताया था कि I go through the layouts first, and पूरा मैं जब आइडिया क्लियर कर लेती हूँ, then only I go into the final design. तो मैं हम उसमें भी वो चीज़ ना हो, इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं क्लाइंट के साथ पहले अपना आइडिया शेयर करूँ, मैं पहले लेआउट शेयर करूँ, एंड मैं फिर वो सब शेयर करूँ, एंड देन फिर उसके बाद में जाके फाइनल प्रोडक्ट शेयर करूँ. तो जब मैं हर एक प्रोसेस ऐसे शेयर कर रही हूँ, तो आई कांट स्टार्ट एट लाइक पूरा 1-2 दिन पहले, क्योंकि मुझे पता है कि क्लाइंट मुझे रिप्लाई करने में 1 दिन लगाएगा. मैं अगर भेजूंगी उसको अपना पहला डिजाइन, तो वो 1 दिन लगाएगा, फिर मैं उसको वो भेजूंगी एंड ऑल, तो 1-2 दिन उन सब चीजों में जाएंगे ही जाएंगे. तो इसलिए आई ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, सो दैट लाइक इन द एंड मुझे ना सफर करना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है. ओके। और उसके बाद हम्म. मतलब इमेज भी खराब होगी अगर सही, और हम्म. फ्रीलांसिंग वर्क हम्म. में इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो है ही. ओके, चलो एक ऑफ द टैंजेंट क्वेश्चन है, और मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे हम्म. जब मैं फ्री हो गया था, मतलब ये सारे एग्जाम वगैरह स्टफ से, मैं सोचा था मैं हम्म. भी फ्रीलांसिंग शुरू करूँ। और लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग इज लाइक ऑलवेज रेटेड एज लाइक फर्स्ट जॉब फॉर फ्रीलांसिंग, कर सकते हो कभी भी। हम्म. ऊपर से हम्म. मतलब जिस तरह से इंटरनेट वगैरह बढ़ रहा है इस टाइम पे, खासकर कोविड के हम्म. बाद, तो मतलब ग्राफिक हम्म. डिजाइनिंग में अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही हमेशा। हम्म. हम्म. लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरे को ड्राइंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। तो लाइक ओके. बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्राइंग, या फिर लाइक मोस्टली लाइक मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि लाइक सॉफ्टवेयर की से ही ज़्यादा वर्क होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब तुम्हें अपने ड्राइंग स्किल्स दिखाने का बहुत टाइम मिलता है। इट डिपेंड्स तुम किस तरीके का डिजाइन कर रहे हो. इफ योर डिजाइन इन्वॉल्व्स इलस्ट्रेटिंग, देन यू विल ऑफ कोर्स नीड टू हैव ड्राइंग स्किल्स. But if you are just working with elements or photographs or just shapes, like designing के बहुत सारे तरीके होते हैं ना. You can just put gradients and better photograph and typography, and that can also like make up into a better design. But it depends, like if you are working for a company that requires illustrations in their brands and all those things, then you will have to illustrate, and that will require drawing skills. So it can it can be a factor that can affect your earnings, because most of the times client expect you to know these things. बिकॉज कई बार ज़रूरत पड़ ही जाती है. बट हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स फिर तुम्हारे कट जाएंगे, क्योंकि बहुत देयर आर मेनी ब्रांड्स विच रिक्वायर इलस्ट्रेटिंग एंड all those things in their branding and advertisements. So you will have to sometimes use that, and मतलब ग्राफिक can डिजाइनिंग मेरे affect. लिए नहीं है।
It's not like drawing सिर्फ उस तरीके से like you have to use pen and paper. अगर तुम tools use करके you can like trace over things because if when you are using software then you have the liberty to use references from Google Images के ऊपर तुम draw कर सकते हो. तो अगर उतना ड्राइंग आता है तुमको कि तुम दूसरी चीजों के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो एंड देन फिर अपना खुद का थोड़ा उसमें ट्विस्ट डाल सकते हो बाय चेंजिंग द स्ट्रोक्स. लाइक अगर तुमको एक ब्रांड केक ब्रांड के लिए बनाना है कुछ एंड तुमको केक बस इलस्ट्रेट करना है यू कैन ऑब्वियसली यूज इमेजेस एंड उसके ऊपर तुम केक ड्रॉ कर सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स. देयर आर ऑलवेज शॉर्टकट्स एंड इट्स नॉट दैट टफ. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको इंसान बनाना आना चाहिए एंड यू कैन ऑलवेज ट्रेस ओवर थिंग्स एंड डू दोस थिंग्स. बट बस वही है कि हाँ तुम मतलब थोड़ा बहुत तो आना ही पड़ेगा. या तो टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाओ या फिर सीखो थोड़ी ड्राइंग. हाँ 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 हाँ. मेरी ड्राइंग तो बहुत बुरी है. लाइक क्या बोलते हैं, एक बार मैं लाइक वो कौवे वाली स्टोरी नहीं होती, एक कौवा प्यासा था, तो मैं मतलब उसमें मटका बनाना था. ठीक है, और मैं मैम के पास चेक कराने ले गया. मैम कह रही मटका क्यों गला हुआ है. बहुत बुरा हाल है. इट्स मतलब अब वही है कि मतलब हर ठीक है, चीज में मतलब अब ट्रेस तो कर सकते हैं. लोग सोच लेते हैं ना पहले से. लाइक बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा ही है कि लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग तो मैं मतलब कुछ बना के दो लोगों को तो लगता है लाइक कि ये तो मैं 10 मिनट में बना दूंगा तूने 2 घंटे क्यों लिए. बहुत टाइम तो लगता है. हाँ तो वो चीज टफ होती ही है. हर चीज को सीखने में टाइम लगता ही है. मतलब मेरे को लोगों बाहर से बनवाना है, खुद तो बनाना नहीं. दिक्कत हो जाएगी मेरे को. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आई हैव इज कि लाइक आप कभी कभी लाइक कुछ ऐसा कंटेंट भी बनाते हो जो थोड़ा सा पॉलिटिकल होता है या फिर लाइक किसी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है. ठीक है, और ऑब्वियसली ऐसा होता है कि ना सोसाइटी में इन चीज़ों को लेके बहुत पोलराइजिंग और कभी कभी बहुत एक्सट्रीम व्यूज भी होते हैं. तो कभी आपके पास मैसेजेस आते हैं कि लाइक ये व्यू तो बिल्कुल गलत ही है, या फिर लाइक ये चीज़ गलत है, या फिर कुछ ऐसा. Actually, I have been maintaining this like this page from a long time. Like मैं पहले सिर्फ political almost जब CA वाला टाइम चल रहा था तो almost daily I used to put so many stories and all about my political views and all. तो काफी ज्यादा जो मेरे followers जो polarized थे I उन्हें should give you a warning. You should not put your political opinions here. yeah, I will not put my political opinions. I'm just telling that कि जितने भी पोलराइज्ड फॉलोअर्स थे मेरे वो उन्होंने मेरे से जो भी उनको बात करनी थी वो उन्होंने की. आई डिस्कस्ड एंड जिनको निकलना था वो निकल गए उसी टाइम पे. तो मेजर मेरे फॉलोअर्स मुझे जानते हैं कि मेरे कैसे ओपिनियंस हैं एंड तो यूजुअली दे डोंट. बट अगर कभी आगे कभी आता है देन आई जस्ट टॉक टू देम एंड लाइक क्योंकि अभी मैं इतनी फॉलोइंग मेरी बड़ी नहीं है तो आई डोंट थिंक कि अभी मैंने इतना ज़्यादा कुछ झेला है. बट इन फ्यूचर इफ इट हैपेंस देन आई प्रोबेबली इग्नोर एंड इफ बेटर इग्नोर. नहीं, इग्नोर करके ही बेस्ट है. हाँ मैं इसलिए लाइक वो ऑनलाइन किसी का पॉलिटिकल ओपिनियन चेंज करने की कभी कोशिश मत करो. बेस्ट टूल आई online हैव. it's not possible. It's very near to impossible because there are so many things that go inside making of a political opinion that you can't just change it by like if only if the person really wants to change then only you can change. And most of the times the person just wants to make you feel bad or inferior or they just want to win the debate. They don't want to change. ऐसा ही होता है. ऑनलाइन कह सकते हैं लोग अपने ओपिनियंस कंफर्म करने आते हैं रादर देन चेंज करने, या फिर लाइक थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव लेने. और लाइक सोशल प्रॉब्लम्स में भी ऐसा होता है कि लाइक आपने किसी सोशल इशू पे कुछ बोला और लाइक नहीं, I haven't gone through that. Like social issues पे usually I have no, I haven't. If somebody has some conflict, then uh,
they just DM me and I discuss with them, but usually they get the point. सही है, मतलब डिसएग्रीमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्सट्रीम व्यू लाइक एक्सट्रीमली कोई ज़्यादा बोलता है तो फिर दिक्कत आती है ना। वो तो है। ओके, लाइक वन मोर क्वेश्चन आई हैव, आई जस्ट फॉरगॉट। ओके चलो वैसे ही पूछ लेता हूँ। लाइक आपको लगता है कि लाइक इन जितने भी आप पोस्ट वगैरह बनाते हैं उनका लाइक लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के? आई डोंट नो, जैसे मैं देखती हूँ, इट डिपेंड्स कि लाइक जब भी मेरे मैंने जितने भी मतलब कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑल को मैं फॉलो करती हूँ, तो व्हेन यू सी कीप ऑन सीइंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड, तो कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी एंड तुमको अचानक से वो चीज, कभी अगर तुमने कभी कोई देखी होगी तो हो सकता है तुमको कभी क्लिक कर जाए, लाइक यू रिमेम्बर, अच्छा इस सिचुएशन के बारे में तो उसने पोस्ट डाला था, मैंने देखा था। चाहे अभी, या तो अभी तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है और तुम्हें अचानक से ये पोस्ट दिख गया एंड इट सडनली मेक सेंस। तो इट डिपेंड्स व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, या what you have seen, what you, yes पहले कभी हुआ था and you, when you see this thing, तो it just confirms it and like it makes it feel relatable and all those things. So it depends कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं दूसरों की लाइफ का नहीं जानती कि if it is impacting them or not. I just know what has happened to me and I hope it happens to एक्चुअली other मैं भी people काफ़ी also. रिलेट करता हूँ आपके पोस्ट से। लाइक एक दो पोस्ट होते हैं, लाइक वन यू डिड अबाउट हाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू से नो, हाँ एंड हाउ यू समटाइम्स मेजर योर सेल्फ वर्थ फ्रॉम हाउ मच वर्क यू आर डूइंग। Yeah, दैट्स that हाईली is a टॉक्सिक, major problem. Yeah. दैट्स हाईली टॉक्सिक। Yeah. Majorly, most of the workaholic persons that I have met, most of the toppers in our class, and all those people are doing that. They are measuring their self worth with their productivity. आई वुड नॉट से ऑल, Hmm. बट या सम ऑफ देम रियली। Huh. Yeah. I said most. Like it does not include all. Yeah. Surely. ठीक है, नहीं था, Hmm. कुछ बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे ऐसे तो। हाँ वही it's mostly, it's not all. हम्म Hmm. और लाइक आई एम फॉलोइंग योर कंटेंट, लाइक काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मैं आपका कंटेंट। तो Hmm. मैंने देखा था कि आपने एक फ्रीलांसिंग का वेबिनार ज्वाइन किया था जब आप स्टार्ट आउट कर रहे थे। तो Hmm. व्हाट वाज दैट अबाउट? It was about how to form your own terms and conditions when you are working. Because as a freelancer, you are you're employed by yourself, but you are still open to a lot of exploitation. Because when you are in a job, then your salary is confirmed. हम्म तुमको मिलेगा उतना पैसा, दे आर लायबल टू, मतलब उनको पे करना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए. But when you are freelancing, then many times clients don't pay. एंड मोमेंट पे प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, दे वोंट पे एंड दे आर नॉट लाइक इतना ज्यादा कोई अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, अगर तुमने जब मेल किया था तुमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी अच्छे से नहीं बनाई थी, then there are a lot of bad things that can happen. Your work can be used somewhere else, या फिर तुमको वो बहुत ज़्यादा चेंजेस बता सकते हैं, या तुमको पे नहीं करेंगे, तुमको हाफ पे करेंगे, या तुमने आधा काम कर दिया तब प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तब तुम्हारा पेमेंट कैंसिल कर देंगे. देयर आर सो मैनी बैड थिंग्स दैट कैन हैपन इन दिस फील्ड. सो उस वेबिनार में उन्होंने यही बताया था कि how should I form my own terms and conditions so that I won't be exploited and my work life can go easily. So काफी सारी हैं terms and conditions that I have to write in my mails if I am giving a proposal to a client, but it is worth it in the end because client also becomes serious, because most of the experience that I have had till now with those terms and conditions, I have realized that client realizes how serious of a work it is and how much professional I am in it, and it has not backfired till now. When many designers fear that if अगर वो लोग इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के देंगे तो क्लाइंट डर जाएगा,
उसको लगेगा कि पता नहीं कि ये काम नहीं करेगी, ये खूब सारा पैसा निकलवा लेगी एंड दोस एक्चुअली थिंग्स। एक्चुअली उन्हें डरना ही चाहिए, मतलब जो जो वैसे है, जो एक्सप्लॉइट करने आया, उन्हें डरना भी चाहिए कि लाइक कंडीशंस है, इसे पता, शी नोज हर स्टफ और ही हाँ नोज हर वही, स्टफ। एंड या इट्स बिकॉज इट डज नॉट हैपन, इसलिए इतने डरने की जरूरत नहीं है। अपना अच्छे से अपना क्लियर करो, लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी हमेशा अच्छे से रखो। जो जो भी तुमको लगता है कि तुम्हारा अगर कोई किसी भी पॉइंट पे दिस प्रोजेक्ट कैन गो रॉन्ग, देन मेंशन इट दैट इफ दिस हैपेंस स्टिल यू आर लायबल टू पे मी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इट वाज नाइस। मतलब अगर सम अप करना चाहे तो ठीक है, चाहे लाइक जॉब में बाकी ये जो क्लाइंट वगैरह वाला जो सेक्टर है वो सारा आउटसोर्स हो जाता है, सिर्फ काम करना पड़ता हम्म है। हम्म लेकिन हम्म फ्रीलांसिंग की भी अपनी लाइक अपनी एक हम्म मेहनत है। Freelancing में you are on your own. Everything you have to manage by yourself. Your accounts, your work, your PR, client से बात भी खुद ही करना है। तो कम्युनिकेशंस पूरा। हाँ, सर्विसिंग, मार्केटिंग, हर चीज खुद ही करनी है तो। और जिसको पीआर का मतलब नहीं पता, वो होता है पब्लिक रिलेशंस। हाँ, so मजाक you है, मेरे have को नहीं to पता था। maintain your मेरे को पता ही नहीं था। मैं फिर मुझे देखने लग गया कि ना ये हर सेलिब्रिटी के साथ पीआर की बात करते हैं, ये हर पॉलिटिशियन के साथ पीआर है क्या पीआर। It is a major part of our lives. Everybody, whenever you are working, you have to maintain relations with your client, with your public, anything. So it is a मतलब term that you should know. इट इज इम्पोर्टेंट टर्म राइट नाउ। Hmm. 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 कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए ना, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स भी अचानक से तुम्हें ठीक करने पड़ेंगे जॉब में। कम्युनिकेशन स्किल्स का उतना काम नहीं होता, तुम सेम बंदों से ही बात कर रहे हो। जॉब में दैट इज तो एब्सोल्युटली ट्रू, बट बहुत बेनिफिट मिल जाता है कई बार इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड इन जॉब आल्सो, बिकॉज then you can please your boss by making jokes and all, and be first in line for promotion and all those things. बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है कई बार कि if you are in the eyes of your boss, then मेरे को you पता can make, नहीं, मेरे को yeah. पता था इंट्रोवर्ट्स की कोई जिंदगी नहीं है। ओके। बट बट कई बार अच्छे बॉस भी मिल जाते हैं जो देखते हैं कि हाँ ये लड़की काम करती है या लड़का काम करता है, तो दे प्रेफर, ओके। इट डिपेंड्स। ओके, हम्म दो क्वेश्चन अभी भी है, एक क्वेश्चन और है मेरा। हम्म लाइक जब हम्म आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग में हम्म आई थिंक लिमिटेड जॉब्स आते हैं, या फिर आप खुद चूज करते हो। हम्म। तो लाइक उतना अर्न कर पाते हो जितना लाइक एक जॉब से, लाइक एक रेगुलर जॉब से हो पाता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग इट माई फुल टाइम because I am focusing on slowly developing something of my own where I can sell by my products other than services. Like अभी मैं service अपनी sell कर रही हूँ कि designing and all. These are services that I am willing to sell by doing freelancing. But I am hoping to design some products soon and maybe able to sell them. So right now I am not giving it my full energy. But there are enough sites and enough online mediums through which you can earn enough work, like and also the मतलब person in person relationships always benefit you more sometimes, because मैंने जो मुझे सबसे ज्यादा मेजर काम मिला है वो मैंने जो पिछले इंटर्नशिप्स की थी, तो जिन लोगों से मैं मिली, जिनको मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल जो जिन्होंने मेरा काम किया है एंड ऑल, उनसे मिला है। बट ऑनलाइन लिंक्डइन पे बहुत सारे फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। देयर आर सो मेनी साइट्स दीज डेज, क्रियो कर्मा, इंस्टा हायर, freelancer.com, fiverr.com. There are so many. So if you are willing to do freelancing full time, then like just give it your whole energy and you can earn more than enough money, like more जॉब जॉब से भी काफी ज्यादा कमा सकते हो भाई। जॉब जितना हम्म फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो जाएगा वो। हाँ, वो तो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। हो जाएगा, बट यू विल बी योर ओन बॉस। यू कैन, जब अगर तुम फ्रस्ट्रेट, अगर तुमने कमा लिया, अगर तुमने एक हफ्ते में उतना कमा लिया जितना तुम जॉब से कमा रहे थे, फिर तुम अब पूरे 3 हफ्ते ऐश करो अपना, घूमो जाके मनाली,
मसूरी। जब यू आर आप वो नॉट बाउंड। जब आप वो क्रिएटिविटी वाली बात कर रहे थे ना, मेरे को हम्म। यूट्यूब कमेंट याद आ गया एक बहुत बढ़िया, जो मैंने इस लॉकडाउन में पढ़ा था। और वो कमेंट था, इफ अ कंपनी इज पुटिंग एन एड, वी वांट क्रिएटिव पीपल, देन दे आर लुकिंग हम्म। फॉर द लीस्ट क्रिएटिव पीपल। हाँ, वही। इट डिपेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बट टिल नाउ आई, मतलब बहुत रेयरली क्लाइंट्स होते हैं जो वो चाहते हो कि बिल्कुल अपना एड, मतलब होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग सच ग्रेट पीपल आल्सो, बट दे आर वेरी रेयर जो एक्चुअली में चाहते होते हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छा सा क्रिएटिव एड होना चाहिए। क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव एड में कितनी क्रिएटिव फ्रीडम देते होंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी दे देते होंगे। हमेशा डिपेंड्स कि तुम अपने क्लाइंट को कितने अच्छे से जानते हो। अगर तुम्हें हम्म। पता है कि तुम्हारे क्लाइंट उस चीज को कभी पसंद ही नहीं करेगा, देन यू विल नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, यू विल नॉट थिंक ऑफ एन आइडिया दैट ही और शी वुड रिजेक्ट। इसीलिए मतलब लाइक जो कंपनीज में हमारे क्लाइंट सर्विसिंग के लोग होते हैं जो सालों साल तक एक ही क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, डिजाइनर्स चेंज होते रहते हैं, पर बात करने के लिए वही कुछ लोग होते हैं। तो उनको पता होता है कि ये क्लाइंट क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है, तो वो हमेशा डिजाइनर्स को बता देते हैं। वो हमारी मीटिंग डिजाइनर्स की पहले उन्हीं से होती है, या हमारी जो डिजाइन हेड होती है उन्हीं की से होती है, जो कि 1-1.5 साल से वहां होंगी, जो और देख चुकी हैं क्लाइंट को कि वो ऐसी चीज अगर तुमने सोची तो वो पक्का रिजेक्ट कर देगा। तो वी ऑलरेडी हैव अ फेयर आइडिया इन आवर माइंड्स कि इन विच डायरेक्शन वी हैव टू थिंक। कि लाइक क्रिएटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो हम्म। क्लाइंट पे ज़्यादा डिपेंड करता हम्म। है। हाँ, कि लाइक अब कुछ क्लाइंट होते हैं कि जो आजकल का जो मिलेनियल ह्यूमर है वो चाहेंगे, बट कुछ क्लाइंट्स होंगे जो लाइक प्रोफेशनल ह्यूमर होता है सिर्फ वो चाहेंगे। तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके का कितना फ्रीडम देते हैं। आप कुछ लोग थोड़ी फ्रीडम देते हैं, कुछ लोग ज्यादा देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। तो अ, वो चीज़ है। मेरे को लाइक जब आपने कहा ना मिलेनियल ह्यूमर, हम्म। लाइक दो एग्जांपल, दो एग्जांपल बिल्कुल सामने आ जाते हैं आपको। हम्म। रसोड़े में कौन है वाला तो देखा ही होगा। हम्म। तो स्टार हम्म। प्लस ने दूसरा सीजन निकाल दिया। वाह, ये नहीं पता था मुझे। नहीं पता था। हाँ, नहीं, अब तो जब वो अब आया बढ़िया। नहीं, जब वो आया उसके आई थिंक 1-2 हफ्ते बाद उन्होंने दूसरा सीजन निकाल दिया। This is called grabbing the opportunity. और They just उसके अलावा एक एक जो करंट एग्जांपल, वो वाला वीडियो नहीं बना था कि मैं इतनी सुंदर क्यों हूं, तो क्या करूं। हम्म। हम्म। उस पर गाना बना दिया टी सीरीज ने। Oh. अब लोग टिकटॉक पे Wow. नाच रहे हैं। वही these clients are those who want millennial humor and all those things. वही ये सारे। अब इंस्टाग्राम MDH फीड पे। मसाला, MDH मसाला, sorry, he want that client won't understand कि लाइक अगर हम लोग उनके ब्रांड में ऐसा कुछ करना चाहेंगे यार, तो वही एमडीएच depends. मसाला पे अगर आगे कुछ आ गया मैं हैरान नहीं होऊंगा। मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा अगर मतलब आ गया कि लाइक कोई लाइक एमडीएच स्टाइल में कोई बुढ़े को ले आया और फिर लाइक मसाले बेच रहा है या फिर कुछ और भी बेच रहा है उसी स्टाइल में, नया गाना बना के, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा। आइकॉनिक हो गई है वो चीजें, कुछ चीजें। टी सीरीज ने उनके ऊपर ट्रिब्यूट भी बना दिया ना, मैं नहीं हैरान होऊंगा बिल्कुल भी। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लाइक इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विद यू। डिस्कशन तो या, लाइक आई आल्सो एंजॉयड। बहुत मज़ा आया, सच्ची में बस, बहुत मज़ा आया। हाँ। इट्स ऑलवेज फन टू चैट विद अदर क्रिएटर्स। हम कहाँ क्रिएटर है, हमारे 30 सब्सक्राइबर है अभी, हम कहाँ क्रिएटर बने। That is the start, but it's you are still a creator only. It doesn't mean you are not a creator. You are एक्चुअली आई वॉज creating. वरिंग एक्चुअली मैं इसलिए लेट शुरू हुआ क्योंकि आई वॉज वरिंग अ लॉट अबाउट माई क्वालिटी। और उसके बाद मैंने सोचा चल शुरू करते हैं, क्वालिटी हम धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। हाँ, of course. That is तो bound to happen कि when you will keep on doing things, you will improve धीरे धीरे.
so it's okay, just keep on doing what you want to do. मैं काफी And नर्वस था that, आपसे बात करने से पहले, काफी नर्वस था। बहुत नर्वस था मैं। oh my god, uh, अब तक मैंने अपने that सिर्फ दोस्तों से बात की है ना। mm-hmm. हम्म, It's okay, like usually just बस दोस्त समझ के ही बात किया कर, किसी से भी करता है तो it will become easier. चलो मैं और इससे जरा एक बार स्टॉप कर दूं।